हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी यूपी में। दोस्तों देखो, इसकी आज की जो वीडियो है इसमें मतलब आज की नहीं मतलब इस वीडियो में मैं आपको कोई नोटिफिकेशन देने वाला नहीं हूँ, ना कोई एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ना स्ट्रेटेजी से किसी से रिलेटेड नहीं है। बस आज मेरा दिल गया इस टॉपिक पर भी बना देनी चाहिए और मेरे हिसाब से मेरे को बनानी भी चाहिए थी, इससे पहले भी बनानी चाहिए थी, लेकिन अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी। सुबह से ही मेरे पास ये नोटिस सर्कुलेट हो रहा था, न्यूज़ आ रही थी, पेपर की कटिंग आ रही थी, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों के सामने भी बता दूँ। मुझे पता नहीं है, देखो जैसे मैं पहले बता देता हूँ है क्या इन्फॉर्मेशन, इतना डिलेमा क्रिएट नहीं करता हूँ। जैसे देखो आरआरबी रेलवे, आपको पता ही है मतलब रेलवे का क्या ही बेड़ा गर्क हो रखा है। मुझे भी नहीं पता जेन्युइनली कि क्या होने वाला है, मेजे को क्या मतलब किसी को नहीं पता है। तो आपको पता ही होगा एनटीपीसी से रिलेटेड इतना हंगामा हो रहा है, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट थी उनसे रिलेटेड बहुत हंगामा हो रहा है। फिर उसके बाद में पोस्ट निकाली थी। देखो पूरे मुद्दे पे आऊँगा। देखो आरआरबी एक बोर्ड है रेलवे का, जिनको कुछ भी नहीं पता उनको सुनने से बताता हूँ मैं। आरआरबी रेलवे बोर्ड का बोर्ड है, उसने पिछली 3-4 साल से किसी भी ना टेक्निकल ना नॉन टेक्निकल किसी भी पोस्ट पे, और इवन जो आईआरएमएस जो था, आप सभी लोगों को पता हो, इंजीनियर लोग हो आप, तो आईआरएमएस का जो ईएससी के थ्रू होता था, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, वहाँ से भी अपनी विड्रॉ कर ली थी सीट्स को, वैकेंसीज़ को, तो वो भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं आ रहा। तो मतलब 3-4 साल से किसी में भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी रेलवे दिनादन चल रही है। पता नहीं कैसे चल रही है, बताऊँ कैसे चल रही है, मैं दिल से बता रहा हूँ। वो ऐसे चल रही है कि आपका जो होता है ना अप्रेंटिस पे, आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे अप्रेंटिस पे लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख लिया। तो अब गवर्नमेंट ने तोड़ निकाल लिया सरकारी नौकरी यहाँ देने का। किसी भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, सारे सेक्टर्स में ऐसा ही हो रहा है, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जितने भी सरकारी महकमे आपके, उन सब में क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बच्चों को रख लेते हैं और उनको पूरी सैलरी तो दी नहीं जाती, आपको पता ही होगा, और या फिर अप्रेंटिस बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसी आपने देखा होगा ना, जितनी पीएसयू ना इतनी अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल रही है, इतनी। अगर मैं अप्रेंटिस की डालूँ ना, दिन भर मेरे पे कम से कम मैं 10-15 वीडियो डाल सकता हूँ और ज़्यादा ही, क्योंकि भाई अप्रेंटिस की दनादन अप्रेंटिस निकाल रहे हैं। जितनी भी पीएसयूज हो गई आपकी, जितनी भी सेंटर्स की आपकी हो गई, सब में यूपीपीसीएल जितने भी आप गिन सकते हो, सब में अप्रेंटिस की निकलनी। अप्रेंटिस निकल गई तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी निकल आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं निकलेंगी तो कुछ सारी वो एक्सपीरियंस बेसिस पर निकाल देंगे। फ्रेशर्स का क्या होगा, चलो वो बताता हूँ। फिर आपको ये बताता हूँ रेलवे में क्या हुआ था। देखो आरआरबी का जो था एक एनटीपीसी का था। पहले मैं एनटीपीसी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। एनटीपीसी का इन्होंने पहले एक पेपर कराना था इनको एनटीपीसी का, तो उस एनटीपीसी का पेपर इन्होंने नहीं कराया, सीवीटी 1 दे दिया, उसका रिजल्ट नहीं निकाला। तो बच्चों ने आरआरबी का और आरआरसी मतलब ग्रुप डी का और आपका आरआरबी का, इनका इन्होंने ट्विटर पे टैग कराया। मतलब ट्विटर पे आपको पता ही है, उनको रैंक में लाए, मतलब टॉप में पहुंचाया उन्होंने। और उसके बाद में जब इनके बहुत ज़्यादा उस पर ट्वीट हुए, कम से कम 20 मिलियन हुए थे, पता नहीं 22 मिलियन हुए थे, मैं एक पेपर की कटिंग में वो पढ़ के बताऊँगा। तो उसके बाद में फिर गवर्नमेंट जागी, ये रेलवे महकमा जागा, फिर उन्होंने डेट निकाली उसकी कि आरआरबी ग्रुप डी की जॉब निकालेंगे। फिर आईआरएमएस और जेई और एसएससी मतलब सेक्शन सीनियर इंजीनियर वाले बच्चों को आपने भी ट्वीट किया, पता नहीं, आई डोंट नो, करना चाहिए था। अगर नहीं है तो फिर दोबारा से होगा तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप ट्वीट कर सकते हो, रीट्वीट कर सकते हो, और टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। तो उसमें हुआ था पार्टिसिपेट, आपने किया होगा, आई होप किया हो। तो उसमें ट्विटर कैंपेन हुआ, तो अब वो न्यूज़ में आ गया है। बस वही उसी की इन्फॉर्मेशन से लेके आया हूँ। अगर आपका भी ये न्यूज़ में आने लगा ना, तो ये मान लो 99% आपका ये पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे मैं नोटिफिकेशन सब प्रोवाइड करता हूँ, तो मैंने सोचा आज ये भी मैं आपको बता ही दूँ, ठीक है। तो अब देखो मैं ज़्यादा ना टाइम बर्बाद करती हूँ, देखो इसको पूरी देख लेना, इसमें टाइम और ना टाइम की कुछ नहीं। वैसे भी आप कोई भी शॉर्ट देखने बैठ जाओगे तो आपको पता ही नहीं पड़ता कि यूट्यूब पर आपने कितनी देर टाइम निकाल दिया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, तो शायद आपको कुछ पता चल जाए, जिससे कि अगली बार जब हम कैंपेन करेंगे, हम क्या मतलब जब भी सब जितने करते हैं वो उसके साथ ही आप कर देना। ऐसे नहीं है कि आज तुमने कर दिया, उससे कुछ नहीं होता भाई। जब तक बंच ऑफ स्टूडेंट्स नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होता। तब अगली बार कैंपेन जब उठेगा मैं आपको अवगत करा दूंगा, वीडियो बना के भी और टेलीग्राम पे भी और कम्युनिटी पोस्ट। वैसे मैंने इस बार भी डाला था, मैंने सोचा था वीडियो नहीं बनाऊँ, लेकिन इस बार बना दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको अखबार की कटिंग दिखाता हूँ। उसका अखबार की कटिंग देखो, ये रहा। वैसे शायद किसी को, बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा, क्योंकि बहुत सुबह से सर्कुलेट हो रहा है, कल से भी सर्कुलेट हो रहा है। वैसे आज सुबह के पेपर में निकला है तो कल तो नहीं होगा। तो आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या लिख रखा है। देखो मुहिम, ठीक है, ट्विटर संग रेलवे की भर्ती के लिए जंग। तो ट्विटर पर जंग हुई थी, आपको पता ही है। अब रामलीला ग्राउंड से उठ के आपका ट्विटर पे पहुंच गए, क्योंकि रामलीला ग्राउंड पे जाओगे तो भाई डंडे बरसते हैं। आजकल ऐसा ही हाल हो गया, जितने भी स्टूडेंट है भाई इतने डंडे पड़े थे ना, बीपीएससी के लोगों सामने प्रदर्शन करने गए थे बीपीएससी के लिए। बीपीएससी एई का जो पेपर था, 69 वैकेंसी थी आई थिंक, उनके लिए इतना सारा संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद में डेट आई है, शायद अभी उसका इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। मतलब बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, जो भी वैकेंसी निकलती है। आपको ये भी पता होगा पॉलिटेक्निक लेक्चर आ रहा है, 2013 से वैकेंट चलता आ रहा है। यूपीपीएससी एई 2019 में करा दिया, वरना उससे पहले 2015 से वैकेंट चलता आ रहा था, ठीक है। चलो उसका कोई नहीं, छोड़ो, वो पुरानी बातें। बहुत ऐसे मैं गिनवाने बैठूंगा तो कम से कम 1-1.5 घंटा ले जाऊँगा मैं। और उसके बाद में अगर वैकेंसी क्लियर करने का नाम आता है तो इतनी धांधलेबाजी होती है।
अब देखो मैं अगर दादे में बताना नहीं चाहता कि क्या क्या हो रहा है। देखो अभी यूपी एसआई की वैकेंसी निकली थी, आप सभी लोगों को पता ही हो, जो यूपी में रह रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ, जो यूपी से नहीं है उनको बता देता हूँ। राजस्थान का भी हुआ था, बहुत सारी हुई हैं, आपको भी सुन लिया होगा कि कितनी धांधलेबाजी हो रही है। तो यूपी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, यूपी एसआई का पेपर हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया कि भाई हमने धांधलेबाजी नहीं हुई। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को खुद ही पर्टिकुलरली मेरे पास भी खुद मैसेज आए थे ऐसे, मतलब मैसेज ऐसे नहीं कि चीटिंग कर लो, ऐसे मैसेज आए थे कि मैंने सर ये कर लिया और इतने का मेरा हो जाएगा, और ऑनलाइन पेपर हो रहा था। कंपनी ने डायरेक्ट घोटाला किया है, वहाँ पे बच्चा बैठ जाता था बस जाके, और उनका पेपर पीछे से कोई बैकएंड से दे रहा है। अब इतना तो हमें नहीं पता क्या, मतलब अब यार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, हमें सब पता रहता है कि पीछे से भी पेपर दिया जा सकता है। अगर कंपनी ही बिक गई तो क्या ही किया जा सकता है। और जबकि उसका पेपर टीसीएस ने कराया था। टीसीएस अपने आप को महात्मा समझती है। चलो जो भी सोच छोड़ो, वैसे अगर एक नंबर से वैकेंसी हो ना भाई, इतनी मेहनत करते हैं बच्चे। आप भी अगर इसके लिए पॉलिटेक्निक के लिए या एचपीएससी के लिए या एनटीपीसी के लिए, किसके लिए भी अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या मेहनत कर रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, भले वैकेंसी कम निकालो लेकिन यार एक नंबर से तो कराओ। चलो मैं ये आपको न्यूज़ दे देता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। ट्यूटर संघ रेलवे की भर्ती के लिए जंग, ठीक है, ये पढ़ लिया होगा आपने, पूरा पढ़ के बता देता हूँ और आप समझ पढ़ भी लेना, मैं थोड़ी देर टिका भी हूँ इतनी देर से। रेलवे की 3 बड़ी भर्तियों को शुरू करने के लिए मुहिम चला रहे युवा हम युवा ही हैं। 1.37 लाख तक पहुंचता है इनका ट्वीट, मतलब 1.5 लाख के आसपास हो गया, 1.37 लाख तक पहुंच गया था। कई बार रहा टॉप ट्रेंड में भी रहा था। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं ने अब अपनी मांगों के लिए सोशल मीडिया को बड़ा हथियार बना लिया है। रेलवे की 3 बड़ी भर्तियों को शुरू कराने के लिए ट्विटर के जरिए बड़ी जंग शुरू कर दी गई है। हर सोमवार देखो, ये भी अगले सोमवार को आप भी पार्टिसिपेट करना। हर सोमवार सुबह ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कराया जाने लगा है। हैशटैग रेलवे वैकेंसी पर यह ट्रेंड होता है। दोपहर तक 50 से 60 हज़ार तक, शाम तक 1.5 लाख तक ट्वीट अधिक हो जाते हैं, ठीक है, वो आप देख लेना। छात्रों की इस मुहिम का समर्थन करते हुए 1,37,000 ट्वीट के साथ यह मुद्दा टॉप ट्रेंड में शामिल रहा। रेलवे में IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए ट्विटर संघ जंग तेज की गई है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वेंटिलेशन एसोसिएशन के तहत पढ़ लेना आप जो भी है तो मैं बहुत टाइम लगेगा पढ़ना, ठीक है। भर्तियों की इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया है। छात्रों ने सोशल मीडिया पर इस ग्रुप बनाकर हजारों युवाओं के साथ जोड़ा है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग के जरिए आपको पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। छात्रों के समर्थन में कई IAS अफसर, राजनीतिक दल ने नेता, पूर्व मंत्री भी ट्विटर पर समर्थन में खड़े नजर आए। मुहिम चलाने वाले छात्रों का कहना है कि रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्तियाँ 2015 में हुई थी। भाई ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद कोई नई प्रक्रिया शुरू कराई गई। जूनियर इंजीनियर के लिए वर्ष 2018 में परीक्षा करी गई। इस प्रकार IRMS की भर्ती की प्रक्रिया कई साल से रुकी हुई है। ये पूरा रेलवे का है भाई। 2015 से SSC नहीं है, उन्होंने कहा था कि हम रद्द कर देंगे, प्रमोशन बेसिस पे होगा। प्रमोशन किसका होगा जब IRMS को ही नहीं आप लेके आ रहे, IRMS का ही वैकेंसी नहीं करा रहे। उन्होंने पहले कहा था IRMS को हम अलग से पेपर कंडक्ट कराएंगे, ठीक है, उसका भी नहीं कराया। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिले। और BHEL, देखो मैं ये भी बता देता हूँ, BHEL का कोई नाम ही नहीं लेता है। BHEL 2019 में आखिरी वैकेंसी आई थी। 2019 के बाद में अभी तक इनका अता और पता दोनों ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गई वैकेंसी, या इनके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, या क्या हो रहा है, गॉड नोज, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन वैकेंसी इनकी भी नहीं आई। मैंने बोला था वो इस साल के अंत में आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक नो नहीं आई। शायद अगले मार्च तक आ जाए। और इस बार देखो अभी मुहिम देखो, मैं पक्ष विपक्ष का कुछ नहीं है। हमारे लिए नौकरी मिल जाए, हमारे लिए वही सरकार अच्छी है, और नौकरी ना मिले वही सरकार सबसे बुरी है, ठीक है। वो राजनीतिक मुद्दे अलग चीज़ें, लेकिन भाई जॉब भी प्रोवाइड करनी चाहिए हर गवर्नमेंट को। किसी भी स्टेट में ले लो, सबका ये रवैया है, चाहे राजस्थान ले लो, चाहे यूपी ले लो। और ये एक नई चीज़ और निकाल दी है भाई, मैं आपको ये भी और बता देता हूँ, एक नई चीज़ और निकाल दी है। जैसे अगर उड़ीसा में पेपर हो रहा है तो उड़ीसा का ही आपका होना चाहिए। भाई पूरा इंडिया एक है ना, तो हर बंदे को क्यों नहीं एलिजिबल करते? कुछ लोकल के लिए कुछ सीट रख लो। 100% ऐसा कैसे होता है भाई? अब देखो अभी वेस्ट बंगाल में वैकेंसी आई है। अब उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में सब स्टेट्स को एलिजिबल करते हैं, इवन राजस्थान में भी अवेलेबल करते हैं। हर एक स्टेट का बंदा डाल सकता है। और देखो 3-4 स्टेट का ऐसे नाम बताऊंगा, इन्होंने मतलब क्या ही कर रखा है। उत्तराखंड वालों ने केवल उत्तराखंड को अलाउ किया, गुजरात वालों ने उस गुजरात वालों को किया, हिमाचल प्रदेश वालों ने हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल के अभी 400 वैकेंसी आई हैं। इतने तो यार उनके यहाँ डिप्लोमा इंजीनियर्स नहीं निकलेंगे काबिल, जितने पूरे इंडिया से लेते तो उनको ज़्यादा काबिलियत मिलती। तो कुछ ले लेते, 200 सीट बुक कर देते, 200 जनरल के लिए अलाउड कर देते, मतलब जनरल इन द सेंस अदर स्टेट्स के लिए, और सब आके लड़ सकते हैं उन पर। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उसमें ये पॉइंट डाल दिया, ये तो नहीं डाला कि वेस्ट बंगाल होना चाहिए केवल रेजिडेंस। उन्होंने उसमें छोटे से छुपके से ये डाल दिया कि वेस्ट बंगाल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल से डिप्लोमा वही तो करेगा मेरे भाई जो वेस्ट बंगाल में रह रहा होगा, या फिर 1-2 स्टेट का और आ जाएगा, सारे थोड़ी आ जाएंगे। तो एक नया ट्रेंड ये और चल गया। उत्तर प्रदेश में सब एलिजिबल होते हैं। देखो UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चर आ रहा है, AEA,
और यूपीपीसीएल जेईई सब अलाउड होते हैं, हर स्टेट का अलाउड होता है, राजस्थान में भी इवन, वहाँ घोटाला हो जाता है कभी कभार, लेकिन फिर भी ये नया ट्रेंड और चला है। अब दोस्तों देखो, अगले आपको ड्यूटी बनती है कि अगली बार जो मंडे आने वाला है उसमें आप भी ट्विटर पर टैग करो। देखो, संगठन में रहोगे तो जीवित रहोगे, अकेले रहोगे इंजीनियर्स को कोई पूछने नहीं वाला। अब तक बेड़ा गर्क होता है। 2015 के बाद में 2019 में यूपीपीएससी ए की वैकेंसी निकली थी, और ये 2013 के बाद में अब 2019 और 21 में आपकी वैकेंसी निकली है इसकी पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स की। संगठन में आप ट्वीट करो, ठीक है। अब ये नहीं करा कि अभी उठा के आप चालू हो जाओ, लेकिन हाँ मतलब आगे जो होगा ना उसमें स्टार्ट करना, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तब तक देखो, ऐसा नहीं है कि आप जंग लड़ने जा रहे हो कि आप पूरे दिन यही सोच रहे हो कि वैकेंसी नहीं निकलती। जब तक वैकेंसी निकलनी है, जितनी निकलनी है उस पर फोकस करो। जैसे अब आपका यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की आने वाली है, इसमें देखो मेरा जो दिल में थी वो मैंने बोल दिया। किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है, दैट इज़ योर ओपिनियन। अब मैंने अपना ओपिनियन रखा, मैं किसी का अंदर की बात नहीं बता रहा, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ में मिल रहा होगा। मैंने सोचा इसको आपको शेयर कर देना चाहिए, ठीक है, तो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ, अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ, नए आपके स्ट्रेटेजिक वीडियो के साथ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको मैं देखो आज ही डालने की कोशिश करूँगा, तो आप इसको देख लेना। और थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेटर वगैरह में बताया सॉरी, और HPSC के बारे में फॉर्म स्टार्ट हो गए, उसके बारे में भी एक वीडियो बना के बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक ख्याल रखो अपना और पढ़ाई करते रहो।